सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 में 18 सितंबर को आपका जो स्पोर्ट राउंड फर्स्ट है उसकी अनाउंसमेंट की गई थी और आज 21 सितंबर शाम को 3 बजे आपका जो सीट एलोकेशन है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो कितने फॉर्म यहाँ पर आपके फिल किए गए हैं 2024 में और साथ साथ कितनी नंबर ऑफ सीट्स है वो वैकेंट आती है, मतलब कितने चांसेस आते हैं कि आपको जो स्पोर्ट राउंड फर्स्ट है वहां पर आपको सीट क्या हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी, किस तरीके से आपका सीट एलोकेशन होगा और जो आपका स्पोर्ट राउंड सेकंड है क्या वो होगा या फिर नहीं होगा और जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है या फिर लो जाने वाली है, उन सब की हम इस वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको बता देता हूं। जैसे आपको 18 सितंबर को आपको वैकेंट जो सीट्स है वो आपको शो कराई गई थी, साथ साथ आपकी जो फॉर्म फिलिंग है अप्लाई फॉर स्पोर्ट राउंड वो भी स्टार्ट कर दिया गया था। 19 सितंबर तक आपने उसको फिल किया और आज 21 सितंबर शाम को 3 बजे आपका जो सीट एलोकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर सीट एलोकेट हो जाएगी वो 22 सितंबर रात के 12 बजे तक अपनी जो सीट है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉलेज जो है उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका जो भी सारे सर्टिफिकेट्स हैं उनको वेरीफाई करेगा, उनका जो कट ऑफ्स है, उनका जो कोर्स है, उन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद 23 सितंबर शाम के 5 बजे तक ये सब वेरिफिकेशन होगा। फिर 24 सितंबर शाम के 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो, अपनी जो फीस है उसको क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। तो ये पूरा आपका शेड्यूल रहेगा फॉर स्पोर्ट राउंड फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे कितने फॉर्म्स फिल किए गए और कितनी जो सीट्स है वो हमारी वैकेंट आती है। तो अगर हम 2023 का अगर हम डाटा ले, सबसे पहले हम इसको समझते हैं तो 2023 में लास्ट ईयर में मींस ऑन अराउंड हमारे 40,000 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने स्पोर्ट राउंड फर्स्ट में अप्लाई किया था और वहां पर जो सीट्स हमारी वैकेंट थी वो थी हमारी 8,000 मींस 8,000 हमारी जो सीट्स थी वो वैकेंट आती थी। तो ऑन अराउंड 1/5 का जो रेशो था वो था यहाँ पर सीट एलोकेशन का, मींस 5 कैंडिडेट्स में से ओनली 1 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्या की गई थी, सीट एलोकेट की गई थी। बट अगर ये 2024 के लिए अगर हम ये डाटा देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, क्योंकि यहाँ पर इस बार जो 2024 में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है वो काफी कम कैंडिडेट्स यहाँ पर आते हैं। तो ऑन अराउंड 23,000 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने स्पोर्ट राउंड फर्स्ट के लिए क्या किया है, सिर्फ अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पर जो सीट्स आ जाती हैं वो लास्ट ईयर के अराउंड ही आ जाती है। 8 से 10,000 जो सीट्स हैं वो वैकेंट सीट्स है इन स्पोर्ट राउंड फर्स्ट। बट जो नंबर ऑफ सीट्स आती है वैकेंट, ये किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज या फिर एक किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए नहीं आती है, डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट कोर्सेज में आती है। बाकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है कुछ इस तरीके से कि किसी कॉलेज में तो आपकी जो वैकेंट सीट्स है वो काफी हाई है, मींस किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में नंबर ऑफ सीट्स जो वैकेंट है वो 10 भी हो सकती है, 15 भी आ रही है। आपने जो वैकेंट सीट्स है वहां पर भी चेकआउट किया होगा। बट कुछ कॉलेज है और जो कुछ कोर्सेज है वहां पर जो नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी पूरे हर एक कोर्सेज में वो 0 शो हो रहा है, मींस यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल है। तो यहाँ पर जो सीट्स वैकेंट है वो भी मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूरी है कि सीट ज़रूर ही मिल जाएगी, डिपेंड करेगा आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और वहाँ पर कितने कैंडिडेट्स ने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। साथ साथ आपका CUT स्कोर भी यहाँ पर मैटर करेगा। तो इस तरीके से आपका मतलब कि जो नंबर ऑफ फॉर्म्स है इस तरीके का डाटा आ जाता है। मतलब चांस तो है कि आपको यहाँ पर सीट मतलब कि अभी काफ़ी अच्छी खासी जो सीट है वो वैकेंट है और मतलब काफ़ी कम कैंडिडेट ने यहाँ पर इस बार 2024 में अप्लाई किया हुआ है, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि स्पोर्ट राउंड फर्स्ट में आपको यहाँ पर सीट एलोकेट हो जाएगी। बट ये डिपेंड करेगा कि आपने किस कोर्स और किस कॉलेज के लिए अप्लाई किया हुआ है, कि उस कोर्स में इस कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है, ये सारी चीजें आपको मतलब कि ध्यान में रखनी होगी। अब हम बात करते हैं रिलेटेड टू कट ऑफ की, जो कट ऑफ है वो लो जाएगी या फिर जो राउंड थर्ड की जो कट ऑफ थी मिड एंट्री के थ्रू जो कैंडिडेट्स आए थे उनकी वजह से जो कट ऑफ बनी थी वो थोड़ी हाई चली गई थी, तो उस तरह से कट ऑफ रहेगी। जो राउंड या फिर जो राउंड सेकंड में जो मतलब कि एवरेज हो गई थी कट ऑफ उसके हिसाब से रहेगी। तो अगर मैं आपको मतलब कि ओवरऑल एक व्यू दूं आपको, तो जो आपकी कट ऑफ है वो हाई ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो मिड एंट्री के जो कैंडिडेट्स है वो भी एलिजिबल थे, तो उन्होंने भी अभी अप्लाई कर रखा है फॉर स्पोर्ट राउंड फर्स्ट। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स आ जाती हैं वैकेंट पर्टिकुलर कोर्स में और पर्टिकुलर कॉलेज में वो बहुत कम सीट्स वैकेंट आ जाती है। और यहाँ पर एक सीट्स के ऊपर ऑन अराउंड 10 से 15 वैसे तो पर्टिकुलर किसी एक सीट के लिए नहीं बताया जा सकता कि कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। हो सकता है किसी एक सीट के लिए मतलब कि ऑन अराउंड 1000 कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर रखा हो और किसी एक सीट के लिए सिर्फ 10 बच्चों ने अप्लाई कर रखा हो। तो यहाँ पर कोई भी मतलब कि ऐसा एक ट्रांसपेरेंट डाटा नहीं है कि किस पर्टिकुलर कोर्स के और किस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो बस टोटल जो कैंडिडेट्स आ जाते हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है 23,000 आपके आते हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो आप एवरेज मान के चल सकते हो। जो आपकी मिड एंट्री वाली जो कट ऑफ रही थी मींस राउंड थर्ड में जो आपकी कट ऑफ रही थी उसके अराउंड ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। मींस बेसिकली आपकी जो कट ऑफ है वो हाई ही रहेगी। मुश्किल से जो एक आधा नंबर या मैक्स टू मैक्स 2 नंबर आपकी कट ऑफ जो होगी वो कम होगी फॉर स्पोर्ट राउंड फर्स्ट। ये आपका ट्रेंड आ जाता है
रिलेटेड टू कट ऑफ। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट राउंड सेकंड आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखो स्पोर्ट राउंड जो सेकंड है उसके आने के चांसेस काफी हाई होते हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर भी देखा जाए तो लास्ट ईयर में जो स्पोर्ट राउंड फर्स्ट में उसमें सारी सीट्स फिल नहीं होगी थी, क्योंकि काफी बच्चों को जो स्कोर था वो इतना नहीं था कि मतलब कि वो सारी सीट्स को फिल कर सके, या फिर काफी कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो स्पोर्ट राउंड सेकंड के आने के चांसेस 2024 में काफी हाई चांसेस आते हैं। बाकी जिन कैंडिडेट्स को स्पोर्ट राउंड फर्स्ट में सीट मिल जाएगी वो स्पोर्ट राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर उनको सीट एक्सेप्ट ही करनी होगी। बाकी यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिलेगी वो स्पोर्ट राउंड सेकंड के लिए भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिन कैंडिडेट्स ने विड्रॉल कर लिया था पहले वो मतलब चाहे तो स्पोर्ट राउंड सेकंड के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था या फिर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था तो वो भी स्पोर्ट राउंड अगर फर्स्ट में उन्होंने अप्लाई नहीं किया था तो वो स्पोर्ट राउंड सेकंड के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ मतलब कि आपका एक डाटा आ जाता था, एक न्यू अपडेट्स आ जाते हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट राउंड फर्स्ट। बाकी जो डेट्स हैं वो ध्यान रखना, 21 सितंबर आज शाम 3 बजे आपका जो सीट एलोकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर सीट एलोकेट होगी वो उसको जरूर एक्सेप्ट कर लेना, अगर आप उस कॉलेज में जाना चाहते हैं और वो आप कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो। और यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आपको सीट एलोकेट हुई है वही आपकी कंफर्म सीट रहेगी। यहाँ पर ना तो उसमें कोई आपका अपग्रेड होगा और ना ही आपको मतलब कि कोई सेकंड चांस दिया जाएगा कि आप इसको सीट को मतलब अपग्रेड पर लगा सकते हो कि आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको ये सीट एक्सेप्ट ही करनी होगी, अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो आप एडमिशन प्रोसेस से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो इस तरीके से आपका आ जाता है रिलेटेड टू आपका स्पोर्ट राउंड फर्स्ट। होप करता हूँ आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर हमने जो ड्यू के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर रखे स्पोर्ट राउंड फर्स्ट के लिए, उनके लिए ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी रील्स और स्टोरीज के थ्रू मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम अपडेट कराता रहता हूं, तो वहां से आप सारी चीज चेकआउट कर सकते हो। तो ये सब कुछ रहता है हमारा फॉर दिस वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना एंड यस ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।